ओम शांति। वर्तमान समय और परिस्थिति प्रमाण बाप दादा कहते हैं, अब महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने के लिए बाप दादा ने जो विशेष अप्रैल मास का पुरुषार्थ बताया, उसमें 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के पुरुषार्थ का मनन इससे पहले वीडियो में हमने किया। अब 11 अप्रैल से 11 अप्रैल को बाप दादा बोले, आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। जब इन दोनों बातों का बैलेंस हो, तब कमाल दिखाई देगी। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। 12 अप्रैल के लिए बाप दादा ने पुरुषार्थ बताया, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। यह नम्रता ही कवच है, जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है स्वयं नम्रचित्त और मधुरता संपन्न बन जाओ। दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। 13 अप्रैल को बाप दादा का पुरुषार्थ है। नम्रचित्त आत्मा सहज ही सुखदाता बन सकती है, लेकिन अभिमान नम्रचित्त बनने नहीं देता। नम्रचित्त नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। सेवाधारी की विशेषता सदा नम्रचित्त, स्वयं झुका हुआ होगा, तब औरों को झुका सकेगा। जितना नम्रचित्त होंगे उतना निर्माण करेंगे। जहां निर्माणता होगी वहां रोब नहीं होगा, रूहानियत होगी। जैसे बाप कितना नम्रचित्त बनकर आते हैं, ऐसे फॉलो फादर करो। 14 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। संगठन में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा नम्रचित्त के तख्त पर विराजमान रहो। इसी तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण कर भविष्य की पदवी बनाओ। तख्त से उतरना नहीं, इसी पर बैठकर काम करो तो सफलता मिलती रहेगी। इसके लिए पहले आपका पाठ पक्का हो। इससे आपके संस्कार सबके साथ सहज ही मिल जाएंगे। 15 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर हो।
जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। 16 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो बाप दादा कहते पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। 17 अप्रैल का बाप दादा का पुरुषार्थ। आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, यह कभी नहीं बोलना। मेरा कहां से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब मायाजीत बनो। अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्षा व आवेश में आने के स्वभाव का अब परिवर्तन करो। 18 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाओ। मुख में सदा मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते, दूसरे को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सर्व का मुख मीठा करते रहो। सदा मीठी दृष्टि, मीठा बोल, मीठे कर्म हो। 19 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। बाप दादा अब एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। 20 अप्रैल के लिए बाप दादा का पुरुषार्थ है। संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में, संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सरकम स्टांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। अच्छा, ये विशेष पुरुषार्थ मधुबन शांतिवन घर से 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का था। 21 अप्रैल से 30 अप्रैल का पुरुषार्थ अगले वीडियो में फिर मनन करेंगे। ओम शांति।